हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। इस वीडियो में हम कोई भी बड़ी बात नहीं करने वाले हैं, वो बात करने वाले हैं जो एकदम आसान और आपको समझ में आएगी। सबसे पहले वो 3 कारण लिखिए जिसकी वजह से आप पढ़ाई नहीं कर पा रहे हो या सिलेबस खत्म नहीं कर पा रहे हो और आप एग्ज़ाम निकाल नहीं पा रहे हो, यानी 2 नंबर 4 नंबर से ये चीज़ें छूट रही हैं। और देखो, हमने एक चीज़ का तो क्लियर कर लिया कि हर वीक आपको अब हम गाइड करेंगे और मेंटोरशिप देंगे कि किस तरह से आप अपनी इस प्रिपरेशन जर्नी को कंटिन्यू रख पाओगे। देखो, शुरुआत हम लोग कर देते हैं हमेशा से और अंत नहीं कर पाते हैं। मैंने 3 बार यूजीसी नेट का एग्जाम 99 परसेंटाइल से पार किया है। 99 परसेंटाइल कट ऑफ पार करना थोड़ा सा टफ काम है, लेकिन मैं ये आपको बता सकता हूँ कि आप जो काम कर रहे हो ना, आप जिस तरीके से पढ़ाई कर रहे हो, जो रूटीन फॉलो कर रहे हो, जो डाइट ले रहे हो, उस तरीके से आपको ये चीज़ें फॉलो करना बहुत ही ज़्यादा ईजी हो जाएंगी अगर कुछ चीज़ों को जोड़ लोगे तब। बात समझ में आ रही है। अब आपको मैं बता रहा हूं यूजीसी नेट प्रिपरेशन कहां से शुरू करनी है। देखो, 15 वीक का ये स्टडी प्लान है, ये हम आपको शेयर कर देंगे हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में। अगर व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम ग्रुप में आप नहीं जुड़े हो तो जुड़ जाइएगा। यूजीसी नेट के लिए हमने अलग से व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम ग्रुप रखा है, तो आपको परेशान नहीं होना है। अब सवाल यह है कि कहां से शुरू करें भाई और क्या पढ़ें। दो चीज़ें हैं जो आपको परेशान कर रही हैं, वो दोनों का समाधान मैं बताने वाला हूं आपको, तो घबराइएगा नहीं। लेकिन उसके पहले सबसे जरूरी चीज़ है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। सबसे टॉप वो 3 रीजंस लिखो जिसने आपका रिजल्ट नहीं होने दिया। हो सकता है बहुत लोग ऐसे हों जिनके माँ बाप की वजह मतलब फैमिली इनकम या माँ बाप की परेशानियों की वजह से नहीं हुआ। बहुत लोग हैं जिनको गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का कोई चक्कर था। बहुत लोग हैं जिनको लेजीनेस था, उनको लगता है कि भाई हमें सोए रहना चाहिए दिन भर चादर डाल के, कोई ना जगाए, बस उस वजह से नहीं हुआ, क्योंकि आज उन्हें एहसास हो रहा है। और अगर आप इस 6 महीने को बदलना चाहते हो तो 6 महीने काफ़ी है यार। दुनिया के बड़े बड़े लोगों के जीवन इस 6 महीने में बदल गए हैं। बड़ी बड़ी बातें नहीं, छोटी सी आसान सी बातें मैं करूंगा। आपको क्या क्या करना है, सबसे पहले आप अपना एक सेल्फ असेसमेंट करिए। सेल्फ असेसमेंट इज नीड ऑफ द आवर। अगर आप सेल्फ असेसमेंट करेंगे ना, तो आपको पता चलेगा कि एक्चुअली आपका प्रॉब्लम है कहाँ पे और वो क्या है। तो फर्स्ट प्रॉब्लम को आप आइडेंटिफाई करोगे। सिर्फ प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई मत करिएगा। जैसे आपने ये लिखा लेजीनेस, कि भाई मेरे में तो बहुत लेजीनेस है। लेजीनेस मतलब इतना है कि मैं लेजीनेस लग रहा है दवा खा लिया हूँ उसका। इसका सॉल्यूशन लिखना है आपका। सॉल्यूशन भी मैं बता देता हूँ। अगर ये प्रॉब्लम है तो कोई भी काम ना 5 सेकंड के अंदर उस काम पे लग जाओ। अगर लगता है कि ये काम में हम लेट हो रहा है, जैसे मुझे लग रहा था ये वीडियो अच्छा कल रिकॉर्ड करते हैं, मैंने सोचा नहीं, विद इन 5 सेकंड इसको स्टार्ट कर दो। विद इन 5 सेकंड इसको स्टार्ट कर देना है, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा। दूसरा प्रॉब्लम भी आपने लिखा, तीसरा प्रॉब्लम भी लिखा। देखो, जो ह्यूमन जनरेटेड प्रॉब्लम्स है, लाइक मान लेते हैं पैसे नहीं हैं, या आप गरीब हो, या कोई रिसोर्स की कमी है, या हम बात करते हैं कुछ रिलेशनशिप की प्रॉब्लम है घर में, या आपके इंट्रापर्सनल या या आपके बिहेवियर की प्रॉब्लम है, ये सब आपका ह्यूमन जनरेटेड है। अब आप कहोगे सर बाढ़ आ गया हमारी तरफ, 2 महीने हम लोग बांध पे रहे, तो वो तो भाई नेचुरल प्रॉब्लम है, नेचुरल डिजास्टर है, किसी का डेथ हो गया। ये सब चीज़ों का कोई सॉल्यूशन नहीं है, उससे आप निकल सकते हो, उबर सकते हो, ठीक है। इसी तरीके की 3 प्रॉब्लम लिखिए, 3 स्टेटमेंट लिखिए। देखो, क्लैरिटी अगर नहीं होगी ना, कुछ भी नहीं कर पाओगे। आपको एक बता रहा हूँ, मजदूर जो होता है ना, एक छोटा सा या बड़ा सा, वो मजदूर को क्लैरिटी होती है कि भाई मुझे 8 घंटे वो मजदूरी करनी ही है। उसके अलावा कुछ उसको समझाओगे ना हाई लेवल की बात, देश की इकोनॉमी को, ये सब चीज़ें उसे नहीं समझ में आती। तो आपको भी ये क्लैरिटी होना चाहिए। क्लैरिटी जिस दिन आपको हुआ उस दिन आपको ये लफड़ा नहीं हो। अब सवाल ये कि सिलेबस को कैसे टेक ओवर करें। तो सिलेबस में जैसे वीक 1 में हमने लिखा नेचर डेवलपमेंट एंड सोशल वर्क। इसका ओरिजिन कहाँ से हुआ, ओरिजिन की लेक्चर्स हमने करी हुई हैं, आपने देखा होगा, रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी, टेंशन नहीं लेना है। अब ये ओरिजिन के बाद इसका डिफिनेशन, इंटरनेशनल डिफिनेशन, इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ सोशल वर्क का डिफिनेशन, इसका स्कोप क्या है, नेचर क्या है, गोल क्या है, प्रिंसिपल क्या है, सोशल वर्क के प्रोसेसेस क्या है, ये सब हम लोग फर्स्ट वीक का टारगेट रखेंगे। लेकिन सवाल ये है कि ये करने से पहले तो आपको कुछ बेसिक होमवर्क करना पड़ेगा ना। अब वो है कि आपको सेल्फ असेसमेंट करना पड़ेगा। सेल्फ असेसमेंट करके आप स्ट्रॉन्ग या वीक पोर्सन यूनिट 10 के अलग अलग चैप्टर में से आप लिख करके और नोट करोगे और मुझे व्हाट्सएप करोगे आप, सर मेरा ये चैप्टर वीक है, मेरा ये चैप्टर स्ट्रांग है, मुझे लगता है कि ये प्रॉब्लम, अगर इसको और क्लियर करना चाहते हो तो अलग अलग यूनिट के चैप्टर छोड़ो, अलग अलग जो यूनिट है उसको छोड़ो। आप अपने PYQ डिस्कशन, ये PYQ जो है ना, इसको डिस्कशन को थोड़ा मतलब इस पे ज़्यादा फोकस करो। जैसे ही आप PYQ डिस्कशन करते हो, ठीक है, PYQ डिस्कशन से भी आपको पता चलेगा यार ये तो क्वेश्चन स्कॉलर से उनकी थियरी से पूछ रहा है, ये तो मैं पढ़ ही नहीं रहा हूं। आप समझना, ये आपको पता चलेगा उस दिन।
यार ये तो, इस बात पे तो मैं ध्यान ही नहीं दे रहा था, ये तो इजी पॉइंट था, ये तो छूट ही जा रहा था, ये ईयर वाला क्वेश्चन तो मैं छोड़ ही दे रहा था, गवर्नमेंट स्कीम तो मैं पूछ ही नहीं रहा था, जबकि मुझे लगता है कि आता है सब। जब ये आप करोगे तो आपको बहुत क्लैरिटी आ जाएगी। तो या तो आप सिलेबस से करो या पीवाईक्यू लगाओ। अच्छा, पीवाईक्यू ना आपका मिरर है, सिलेबस आपके रोड का दोनों किनारा है, याद रखिएगा, और ये पीवाईक्यू ना ये रोड ही है, इस पे चल के ही जाना है आपको, ठीक है। तो अगर आप पीवाईक्यू को देखते रहते हो तो ये आपको आपकी औकात बताता है, ठीक है। जैसे कि आप कैसे तैयारी करोगे भाई, कहाँ छूट रहे हो, क्या गड़बड़ियाँ हो रही हैं, ये सारी चीज़ें वो मेंशन करता है। अगर आपने ये करना शुरू कर दिया तो आपके लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है माय डियर, सब चीज़ें ईजी हो जाएंगी, ठीक है। तो पीवाईक्यू आपको करना है, ये आपको करना है। व्हाट्सएप के ग्रुप्स ज्वाइन कर लेने, टेलीग्राम के ग्रुप्स हमारे ज्वाइन कर लेने। आपको अपने सिलेबस को जानना है। देखो, आप सबसे पहले तो सिलेबस ही देखते हो। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिनको शायद ये नहीं पता हो कि पेपर 1 और पेपर 2 नामक दो प्राणी हैं हमारे पास। पेपर 1 में मैं P1 लिख रहा हूँ, पेपर 1 में आप देखोगे 50 क्वेश्चन सभी स्टूडेंट्स के लिए रहता है, ठीक है ना। और ये सीबीटी मोड में होता है, ये तो पता होगा आपको। निगेटिव नहीं होता है, तो निगेटिव नहीं है तो उसके लिए टेंशन नहीं लो। ये 50 क्वेश्चन 100 मार्क्स के होंगे, और पेपर 2 में 100 क्वेश्चन 200 मार्क्स के होंगे। अब देखो, जो होशियार बंदा है जिसके एग्जाम में कॉम्प्रिहेंशन आता है, मैंने बड़ा टिपिकल चीज बता रहा हूं आपको, हर वीक गाइड करने वाला हूं, ये ध्यान रखिएगा, इसलिए आपका सपोर्ट की जरूरत है मुझे। तो 100 से 200 मार्क्स अगर आपका रहता है, यानी 100 क्वेश्चन का 200 मार्क्स, जिसमें से 15 तो आपके सिर्फ पैसे से रहते हैं। जो कॉम्प्रिहेंशन वाले सब्जेक्ट हैं, जैसे मेरा सोशल वर्क है, तो सोशल वर्क में तो भाई 10 क्वेश्चन कॉम्प्रिहेंशन के, हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में इस तरफ भी रहते हैं, मतलब पेपर 2 में भी रहते हैं, पेपर 1 में भी रहते हैं। अब जो होशियार बंदा होगा उसको उसकी औकात पता चल गई कि भाई ये 15 क्वेश्चन में तो मैं 30 नंबर का लीड ले सकता हूं, जो कि मैं मैक्सिमम कर रहा था 15 या 20 नंबर कर रहा था, मुझे तो यहां 30 ला सकता हूं मैं। जब आप 30 में से 15 या 20 ला सकते हो तो 30 क्यों नहीं ला सकते हो? मैं बताता हूं कैसे ला सकते हो। आप डेली किसी भी न्यूज़पेपर का ऑनलाइन या ऑफलाइन एडिटोरियल उठाओ, ये बहाना मारना छोड़ दो कि ये नहीं है वो नहीं है, कुछ भी कर सकते हो। मोबाइल दिन भर देखते रहते हो, अगर आपको नहीं पता है तो जाके डिजिटल वेलबिंग सेटिंग में चेक करिए कितने घंटे मोबाइल किस दिन यूज किया है, किस ऐप पे यूज किया है, ये सब बता देगा, ठीक है। उस डिजिटल वेलबिंग का यूज करिए। आप अपना टारगेट बनाइए कि भाई ये तो मेरे फेलियर का सबसे बड़ा रीजन ये मोबाइल है, मोबाइल का रील है, रील ने बर्बाद कर दिया पूरे भारत को। रील देख करके हम रील जैसे हो गए हैं, कर कुछ नहीं पा रहे हैं, सिर्फ देख रहे हैं, ठीक है ना। देखत है पर ठेकत नहीं वाला हाल है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। समझ में आ गया? आपको क्या करना है, ये चीज़ों पे काबू करनी है। तो अब आप जब इन सब पॉइंट्स पे काम करना शुरू करोगे माय डियर, स्ट्रॉन्ग पार्ट, वीक पार्ट, आप किसी तरीके से सिलेबस को जानोगे, कहाँ से स्टार्ट करना है, कहाँ से ख़त्म करना है, किस तरीके से चलना है। जैसे वीक 1 में हम लोग ये सब करेंगे, वीक 2 में हिस्टोरिकल डेवलपमेंट, यूके, यूएसए, इंडिया, सोशल रिफॉर्मर, सोशल वर्क एज ए प्रोफेशन, वैल्यू, इथिक्स, कॉम्पिटेंसीज, ये सब थियरी, जब सोशल वर्क प्रैक्टिस, चेंजिंग कॉन्टेक्स्ट ऑफ इमर्जिंग ट्रेंड्स, ये सब पढ़ेंगे। सोसाइटी, ह्यूमन बिहेवियर एंड कम्युनिटी, सोशियोलॉजिकल कॉन्सेप्ट, अप्रोचेज टू स्टडी ऑफ सोसाइटी, सोशल सिस्टम एंड स्ट्रेटिफिकेशन, पीवाईक्यू, ये सब इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा। ये एक एक वीक का हम पढ़ते जाएंगे। आज हम आपको ये सारा कुछ नहीं बताने वाले, हम बताएंगे कि सिर्फ आप शुरुआत कहां से करो, आपको शुरुआत क्यों करना है। अगर आपको लग रहा है कि शुरुआत करना है, यानी कि आपके पास वाई है, वाई, क्यों स्टार्ट करने की जरूरत है आपको, वाई यू वांट टू स्टार्ट। कुछ तो कारण होगा कि भाई आप नेट में रिजल्ट लेना चाहते हो, प्रेस्टीज है, पावर है, पैसा है। दूसरा है कि वाई अगर कर रहे हो तो ठीक है, इसमें अगर आपको क्लैरिटी नहीं आ रही है तो वाई का आंसर लिखो कि इस कारण से मैं करना चाहता हूँ, प्रेस्टीज है, पावर है, पैसा है, मेरे घर में लोग हैं, मेरे घर में किसी ने मुझे चैलेंज किया है ना, गर्लफ्रेंड छोड़ के चली गई, पिताजी नहीं बात कर रहे हैं, ये सब चीज़ें। दूसरा है वाई नॉट, आप क्यों नहीं कर सकते हो या आप क्यों नहीं कर रहे हो, इसको भी लिखो कि आप में तो वो सारी चीज़ें हैं यार जो स्टॉपर ने बताई थी, जो उस फुआ के लड़के ने, बुआ के लड़के ने बताया था, मामा के बेटे ने बताया, मामा की बेटी ने बताई थी, वो तो सारी क्वालिटी एंड कंसर्न आप में है। फिर आपको क्या दिक्कत हो गई, समझ रहे हो आप? कुछ तो बातें होंगी जो आपको प्रॉब्लम कर रही हैं यहां पे और आप यहां छूट जा रहे हो, वो चीजें यहां करनी है, वाई नॉट। और अगर आपको ये भी क्लियर हो गया तो प्लीज तीसरा क्वेश्चन ध्यान से सुनिएगा, वाई नॉट नाउ। ये मैं खुद की स्टेटमेंट्स नहीं बोल रहा हूं, ये किसी बड़े व्यक्ति की स्टेटमेंट है, किसी दिन बात करेंगे इन पे।
अभी क्यों नहीं, क्या कारण है? अभी आपके क्या हाथ टूट गए हैं? अभी आपका दिमाग खराब हो गया है? आप देखोगे ना तो अगर दुनिया के जो हालात हैं, वर्ल्ड की, दुनिया की, कंट्री की, उसमें सबसे बेस्ट स्थिति में आप हो, ग्रेटिट्यूड फील करो इसका। ठीक है, मैं आपको सच बता रहा हूं। वाई नॉट नाउ? अभी क्यों नहीं? 4 कारण लिखो। क्या आपके पास अभी खाना नहीं है? क्या आपको काम करने जाना है? क्या आप बीमार हो? कुछ भी नहीं हो तो क्यों नहीं? मैं मोटिवेशन नहीं दे रहा हूं, ये सच्चाई है, प्रैक्टिकल स्ट्रैटेजी है ये। अगर ये सब आपका क्लियर हो जाए तब आप स्टार्ट करो, सिलेबस को प्रिंट करो या सिलेबस को सामने रखो। ठीक है, और आपको PYQ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के इंग्लिश और हिंदी वर्जन जो आपको ठीक लगते हैं वो आपको करना है। अब आप कहेंगे सर हम ये कैसे करें सर, हमारे पास तो कोई रिसोर्स नहीं है। हम आपको रिसोर्सेज दिखाते हैं। हमारे जो पेड स्टूडेंट्स हैं उनके लिए सबसे नीचे आप देखो, यहाँ पे UGC नेट सोशल वर्क जून 2025 क्वेश्चन पेपर सॉल्यूशन, 2024 क्वेश्चन पेपर सॉल्यूशन, प्रैक्टिस बुक यहाँ दिख रहा है। अब ये कौन सा क्या है, ये हमने अलग से पढ़ाया हुआ है JRF पॉइंट चैनल पे, तो वहाँ तो आपको ये पूरा मटेरियल ही देखने को मिल जाएगा कैसा है, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपको सैम्पलिंग, ये हमने छोटे छोटे चैप्टर्स जो पढ़ाए थे, या बड़े बड़े चैप्टर्स जैसे पॉलिटी के कुछ चैप्टर, सोशल वर्क की पूरी फाइल है हमारे पास हिंदी और इंग्लिश में। अगर आपको देखनी है तो आप यहाँ से देख सकते हो। हर वो चीज़ इंग्लिश में हमने अलग रखा है, हिंदी में हमने अलग रखा है ना। अगर किसी को क्लासेज हमारी ज्वाइन करनी हो, सपोज दैट उनको मन है कि भाई हम क्लास ज्वाइन करें, तो वो हमारी क्लासेज ज्वाइन कर सकते हैं लाइव हमारे एप्लीकेशन एकेडमी पॉइंट के थ्रू। आपको बहुत सारे बेनिफिट्स उसमें मिलेंगे। बहुत शॉर्ट नोट्स हमने रेडी किए हुए हैं। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है, और हमारा चैनल तो जरूर सब्सक्राइब करिएगा। तो सिलेबस आपको देखना है, PYQ आपको देखना है, और आपको अपने स्ट्रेंथ और वीकनेस पे काम करना है। इस सप्ताह का कम से कम 2 PYQ आप टारगेट रखो। क्या करोगे? 2 PYQ आप टारगेट रखो। ठीक है ना, और सिलेबस अपने प्रिंट करके दीवार पे चिपका दो या अपने दिमाग में चिपका दो, जो कर सकते हो करो। ये 2 PYQ और सिलेबस जब करोगे ना तो आपको अपनी औकात पता चलेगी, और वो औकात सर मत खाना, मुझे लिख करके भेज देना कि सर मेरा ये वीक है। मुझे भी पता होगी मैं किसको पढ़ा रहा हूँ और क्या क्या पढ़ाना है, आपकी हेल्प होगी इससे। ठीक है, मुझे ये भेज देना, ये एकदम आपको ध्यान रहना चाहिए। कहीं भी कुछ प्रॉब्लम हो आप डेफिनेटली हमसे कांटेक्ट करिए। हमारे जो नए बैचेज हैं वो भी आप ज्वाइन कर सकते हो, उस तरीके से भी आप पढ़ सकते हो। देखो, हमें ना मोटिवेशन से ज़्यादा डिसिप्लिन और सिस्टम की ज़रूरत है। हर दिन एक समान नहीं होगा, ये ध्यान रखिएगा। ये मैं आज बहुत ग्राउंड लेवल की चीज़ें कर रहा हूँ आपके साथ। हर दिन एक समान नहीं होगा, आज मन करेगा कल नहीं करेगा, कल उसकी शादी है, परसों उसका जनेऊ था, पर उसके बाद उसकी कुछ और हो जाएगी, तो उस चीज़ों में आप फंसे रहोगे। कभी आपका मन हो रहा है, कभी आप नहीं मन होगा, तो फिर क्या करोगे आप तो फंस जाएंगे इस चक्कर में। आपका एज निकल जाएगा, जैसे बहुत लोगों का एज निकल जा रहा है। तो आपको क्या करना है, ये 3 चीज़ें ढूंढनी है। वाई यानी क्यों करना है, वाई नॉट यानी क्यों नहीं करना है, ये भी एक अपने आप में बड़ा सवाल है, और अभी क्यों नहीं करना है। वाकई में अगर आप लेजी नहीं हो, कामचोर नहीं हो, तो एक डिसिप्लिन बनाइए कि भाई ठीक है मैं 6 बजे नहीं उठता हूँ, कोई बात नहीं, मैं 7 बजे उठता हूँ, 8 बजे उठता हूँ, लेकिन मैं सुबह के 3 घंटे पढ़ाई पे दूंगा। 3 आवर्स फ्रेश माइंड से मैं पढ़ूंगा, चीज़ों को रिवाइज करूंगा, ये एक डेली रूटीन में मैं रखूंगी या रखूंगा। देन आपको रिवीजन मोड एंड प्रैक्टिस मोड पे जाना है। सुबह का माइंड फ्रेश होता है, सब प्रैक्टिकल चीज़ें हैं, ये सब आप पहले से जानते हो। लेकिन आप सुबह उठते मोबाइल पकड़ लेते हो, क्यों? क्योंकि मोबाइल उठाने से आपको हल्का फील होता है। ठीक है ना, तो ये सारे वर्क आपको टास्क करने हैं इस सप्ताह। फिर हम आपको ये सारा चीज़ शेयर भी कर देंगे, यूनिट 2 के कौन कौन से पार्ट किस वीक में पढ़ने वाले हैं, कौन से वीक में क्या क्या पढ़ेंगे, ये सारा कुछ यहाँ पे है। ये अगली वीडियो में हम लोग इसको थॉरली डिस्कस करेंगे। अगर ये वीडियो जल्दी चाहिए तो हमें आप कमेंट करिएगा। थैंक यू सो मच।